हर एक पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप इस चीज़ पे अमल कर लोगे ना स्टूडेंट्स, तो आपको जो मर्जी हो जाए, आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। सेकंड, इंशाल्लाह जैसे जैसे आपके लेक्चर होंगे, आपको ऐसी ऐसी चीज़ बताऊंगा कि उन चीज़ों पे आप विद एग्जांपल, लाइव चार्ट पे एग्जांपल बता के, वो उस पे आप एंट्री लेके इजीली जो है वो आप उसमें कर सकते हैं, प्रॉफिट कर सकते हैं। लेकिन सबसे जो मेन चीज़ आपका वो है आपकी, कि आपने अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को आपने कैसे ठीक करना है। अच्छा, यहाँ पे आपको एक वाइट जो है वो एक पेज नज़र आ रहा होगा, आ रहा है सबको? जी सर। ओके, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपका, व्हाट इज मीन बाय ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अच्छा देखें, नहीं चार्ट नज़र आ रहा ये ना आपके, अगर हम नेट का मसला होगा, अगर आवाज़ नहीं आ रही तो वीडियो कैमरे के साथ जो बटन है उसको आप क्लिक करें। अगर स्लो आ रही है, नहीं फरुख ये नहीं करो ना, फरुख ये नहीं करो, ये देखो। सर जी आप ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं लेक्चर? नहीं वो आपका ऊपर नहीं, रिकॉर्डिंग कर लो आप लोग, मसला कोई नहीं। लेकिन ये ना ऊपर कोई चार्ट, ये व्हाइट बोर्ड के ऊपर कोई लगा रहा था, ये फरूक का मुझे नाम आ रहा है। फरूक जो है ना व्हाइट जी जी बोर्ड के सर। ऊपर लाइन जी जी। लगा रहा जी जी सर, गलती से आ गया सर। है। रिकॉर्डिंग करनी कर लो, कोई मसला नहीं थी। अच्छा, ट्रेडिंग साइकोलॉजी में भाई सबसे पहले आपके, अरहम स्क्रीन आपकी क्यों नहीं आ रही? आप नेट का मसला ना हो, सभी बाकी स्टूडेंट्स को आ रही है, आपको क्यों नहीं नजर आ रही? सर आप मुझे इसको, नहीं आ रही। बाकी स्टूडेंट्स आपको आ रही है? जी सर जी आ रही है। सर मुझे आ रही थी, अभी अभी आपने शायद बंद कर दी सर। नहीं की मैंने बंद, स्टूडेंट्स मैंने बंद नहीं की। मैं चले, मैं एक और चीज करता हूँ फिर सर आ आप रही है, लोग। एवरीथिंग इज हियर लिखा सर हुआ है जी आ सर, रही है, एवरीथिंग सर इज जी हियर आ लिखा रही है। हुआ है। नहीं 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 नहीं, स्क्रीन वो वाली ना, मैंने व्हाइट बोर्ड मैं शेयर कर रहा था ना, सर व्हाइट जी वो बोर्ड आ पे रहा वो था वाली। वाइट बोर्ड नज़र आ रहा था सर जी। आपका आ रहा था सर। नहीं ना, अब मैं ये चाहता हूँ कि आप, जो हमारी क्लास है ना यहाँ पे जूम की 40 मिनट्स की, वो हम उसी वक्त उसी लें, या कोई वो ना ना। अगर अभी भी ना आया तो मैं फिर दोबारा, ये है कि जो मेरे पास स्लाइड्स पड़ी उस पर मैं शो करूँगा। हाँ जी, अरहम आ रही है आपको, और बाकी आप लोगों को आ रही स्टूडेंट्स? जी सर जी आ आ रही है। रही है, आ रही अरहम, अरहम आपको आ रही है? नहीं आ रही? नहीं। चलो, मैं फिर वो दूसरा तरीका करता हूँ। सर जी हमको बोलें डिस्कनेक्ट होकर दोबारा कनेक्ट कर लें। हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि मुझे उनका ना नेट का स्लाइड, मसला है सर। हाँ, अरहम आपके नेट का मसला ना हो, अगर आप अपने नेट को ठीक कर लें तो इट विल बी पॉसिबल कि आप जो इसको देख सकें। मैं चाह रहा हूँ कोई साफ पेज हो ना, ताकि इसमें मैं लिखूँ, मैं ना कोई यहाँ पे देखता हूँ पेज। सर जी वर्ड यूज़ कर लें। वर्ड, हाँ वो ठीक, वो आप सही कह रहे हो। लेकिन एक ऐसा इशू बना पड़ा है कि वो साइड से नज़र नहीं आ रहा। सर जी वो दोबारा से मैं डिस्कनेक्ट भी हो रहे हैं बाबा, नेट उनका डिस्कनेक्ट कर रहा। अच्छा अच्छा, हाँ फिर वही मसला है ना, उनके नेट का मसला है। मैं वाइट पेज, तो आप लोग कितना कितना, मुझे आप स्टूडेंट्स कह रहे थे सभी काफ़ी लॉस किया है। मैं ना, मैं अगर आपको मैं अपनी साइकोलॉजी पहले अपना बताऊं, तो यकीन करें मेरा भी लॉस हुआ है। लेकिन जब से लर्निंग की है ना, तो अल्लाह का शुक्र है भाई। मैंने क्या करना, जो मेरा पढ़ा होना सारा मैंने लगा देना, जो पढ़ा होना सर सारा लगा देना। फरूख सर आपका कितना सर आप लोग बता रहे थे, आपको बहुत सर, हुआ लॉस। 45 लाख रुपया लॉस किया। अभी ओए होए, 26 लाख रिकवर कर लिया और 20 लाख रिमेनिंग है। ओए होए यार, इतना पैसा मुझे ये नहीं समझ आ रही कि ये इतना पैसा कैसे, मतलब क्या आता है लोग। मेरे पास यकीन करो अभी इन्वेस्टमेंट नहीं है। मैंने ना अभी डिपॉजिट करवाया 10,000 का, मेरे कार्ड से नहीं गए थे। मैंने ना 10,000 भेजे एक लड़के को, वो भी स्टूडेंट, मतलब कि लाहौर का ये स्टूडेंट ही है। तो मैंने उसको भेजे, तो ना विद इन 1 घंटे के अंदर उसको मैंने कहा कि ये देखो मैं डॉलर्स तुम्हारे अकाउंट में कर रहा हूँ, मुझे जैस कैश डाल दो। और उसी 1 घंटे के अंदर अल्लाह पाक के फजल करम से मैंने जो वो निकाले। तो
अच्छा, और शानी भाई आपने कितना लॉस किया है? आप ही मुझे बता रहे थे। सर जी मैंने इतना किया नहीं है, मैंने यही कोई $200 तक। फिर तो ठीक है, फिर तो मेरे से भी तुमने कम किया, मेरे से फिर भी ज़्यादा है। मैंने भाई तकरीबन किए होंगे तकरीबन 1500 2000 के पास। ठीक है, तो मैं ये कहता हूँ अल्लाह का शुक्र है, जब भी इनके सुनता हूं ना तो मुझे फील होता है कि यार इनमें से जो मैंने काम किए हैं। अच्छा जी, मैं अब आपको एक और चीज़ शेयर करता हूँ, ये भी ना आया नज़र तो फिर सर तक आप शेयर करें चीज़ों का, सवालात के जवाब देंगे सर। हाँ हाँ, मैं सब दूंगा। एक दफ़ा सिर्फ हम लेक्चर साथ लो, साथ जो जो पूछोगे मैं आपको सारा आंसर करूंगा। अच्छा, अब नज़र आ रहा है आप लोगों को? सर जी वाइट सर। स्क्रीन नज़र आ रही है। हाँ बस ठीक है। और रहम, अगर आपको नहीं आ रहा तो आप ज़रा ना वो अपने नेट का देख लीजिएगा। मेरे ख्याल से आपका नेट का आ रहा होगा। अच्छा, अगर उसको मैसेज आए ना तो आप मैसेज उनको कर दीजिएगा कि ये है। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले स्टूडेंट्स बात ये है कि आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी। Recording in progress. देखो यहाँ पे जो भी आप लोग ट्रेड लगाते हो ना, हर कोई प्रॉफिट में होता है। ठीक है, हमने सबसे पहले देखना है कि हाउ डू यू ट्रेड। ठीक है, ट्रेड को हमने लगाना किस तरह है और उस ट्रेड को हमने एग्जीक्यूट कैसे करना है। और नेक्स्ट ये है जी कि आपने अपना रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है। देखें, ये जो मार्केट है ना, वो आपकी है 17 ट्रिलियन की। फोरेक्स की मार्केट भाई आपकी 17 ट्रिलियन की मार्केट है। इसमें 90% लोग जो है वो आपकी लॉस में है, और जो 10% लोग हैं वो आपके प्रॉफिट में है। और इन 10% लोग में आपके आते हैं एसएम, स्मार्ट मनी। और स्मार्ट मनी के अंदर भी डिफरेंट बैंक्स होते हैं, हेज बैंक्स होते हैं, ट्रेडिंग सिंडिकेट्स होते हैं। ये आगे जाके मैं आपको बताता हूँ, लेकिन एक दफ़ा हम आइडिया ले लें कि आप ये सारी चीज़ें होती क्या। ये मार्केट आपकी फोरेक्स की भाई 17 ट्रिलियन की मार्केट है आपकी, ओवरऑल मार्केट फोरेक्स ये सारी मार्केट। उसमें से 90% लोग जो हैं अभी तक, ये 19% का जो ग्राफ है ना, 90% का, ये अभी तक कम नहीं हुआ। और 10% के अंदर भाईजान आपकी स्मार्ट मनी आती है। अब आपने रिस्क मैनेज कैसे करना है, आप किस तरह अपने आप को रिस्क मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। फर्ज करें आपका $100 का अकाउंट है, उसके अंदर आप लगाते हैं जी 0.01 की लॉट उसमें। अब देखें, एक मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, आपने जब भी ट्रेडिंग करनी अपने रूल्स बनाने हैं। रूल्स क्या बनाने हैं? पहला रूल ये है कि मैंने अपना डेली प्रॉफिट अपना कितना रखना है, और डेली लॉस अपना कितना रखना है। फर्ज करें एक स्टूडेंट कहता है कि सर मैंने इस 1000 के अकाउंट पे डेली जो मेरा प्रॉफिट रखना है, मैंने सर वो रखना है $20। मैं कहता हूँ ठीक है, 5 दिन होते हैं वीक के। ठीक है, जो मार्केट चलती है $100 पर वीक, मंथ में 4 वीक्स है, तो कितने बन गए? 400। अब ये नहीं कि 400 ही आपके बनेंगे, ये आपका प्रॉफिट है। अब आपके स्टॉप लॉस भी लगते हैं, आपका जो है वो लॉस भी होता है। फर्ज करें कि अंदर से आपका 150 या आपका 100 जो है वो आपका लॉस हो गया, तो आप फिर भी कितने में? आप 300 टू 250 आप प्रॉफिट में है। लेकिन इसमें फिर कंडीशंस है। ये आपका हो गया कि आपने रूल में क्या करना है कि आपने एक अपना डेली का टारगेट रखना है कि मैंने इतना कमाना है। अगर आपने इससे ज़्यादा भी कमाया तो समझ लो आपने अगले दिन का इसके अंदर ऐड करनी है, वो चाहे आपका $1 ही क्यों ना हो। ठीक है, आपका पहला जो रूल है कि आपने डेली का प्रॉफिट कितना करना है, लॉस कितना करना है। अगर फर्ज करें आपने प्रॉफिट दिन का रखा हुआ है $20, और अगर उसी दिन आपके $20 लॉस हो जाते हैं, तो भाई फिर आपने उस मार्केट में दोबारा एंटर नहीं होना। और अगर आपको प्रॉफिट हो जाता है तो आपने उस मार्केट में दोबारा एंटर नहीं होना। ये आपने अपनी साइकोलॉजी को ठीक करना है कि मेरा भाई $20 का डेली का लॉस हो या $20 का डेली का नुकसान हो, मैंने मार्केट को पूरा, ये नहीं कि भाई अगर लॉस हो गया मैं पूरा करूँ ना 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 भाई, ऐसा नहीं होगा। अब
ये दोनों चीजें होगी। अब ये आगे रूल ये आता है कि कोई अगर सेटअप है आपका, उसको आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, फर्ज करें आपकी कोई बाय की ट्रेड बनी है या कोई आपकी सेल की ट्रेड बनी है, आपने 2330 से आपने एक सेटअप आपने मार्क किया हुआ, लिमिट लगाई हुई बाय लिमिट, मैंने यहाँ पे मार्केट आई तो मैं जनाब यहाँ से बाय लिमिट मैं बाय ले लूंगा, ठीक है। अभी मार्केट है 2335 पे। अब जब तक भाई आपके लेवल पे मार्केट नहीं आए, आपने उसको तब तक अंदर कूदना नहीं, चाहे भाई यहाँ से 2335 से मार्केट चाहे चली जाए 2400 तक, दरमियान में फिर फर्ज करो कोई आपको एविडेंस देता है, लेकिन आपने इस सेटअप के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे मार्केट है तो आपने अंदर नहीं कूदना। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द वीएस से आपका बनेगा 20 पिप का स्टॉप लॉस, यहाँ से बनेगा आपको 35 से 70 पिप का स्टॉप लॉस। मीन के ये एग्जांपल देने का मकसद ये है कि आपने अपने सेटअप का वेट करना है कि आपका सेटअप आपसे क्या कह रहा है, ठीक है। अगर आपके सेटअप पे मार्केट आ जाती वेल एंड गुड, अगर नहीं आती तो भैया आपने इसके अंदर कूदना नहीं। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब्र, पेशेंस। अगर ये चीज आपके अंदर फर्ज करो 2400 पे मार्केट चली जाती, आप परेशान होते, लो जी काश मैं लगा देता, या फर्ज करो यार 2350 पे चली जाती, इतनी बड़ी छलांग नहीं हम लगाते, 2350 पे चली जाती तो आप कहते काश मैं लगा देता, 35 से ही लगा देता। भैया एक दफा मार्केट करेगी, 2 दफा मार्केट करेगी, लेकिन सर बात यह है कि 10 दफा मार्केट इसके अगेंस्ट जाएगी। एक दफा आपने लगा दी 2335 के अंदर कूद के मार्केट चल गई, दूसरी दफा चल गई, लेकिन फिर जब उसने रोंदना है ना भैया, उसने 70 पिप का फिर लॉस, फिर 70 पिप्स का लॉस, फिर 70 पिप्स का लॉस, इस तरह लॉस फिर ज्यादा मार्केट करेगी एज कम्पेयर टू अगर आप उसमें कूदते, ठीक है। एक दफा अगर 70 पिप्स लेके गई भैया, अगली दफा फिर 100 पिप्स, क्योंकि एक दफा आपको आदत पड़ जानी कि भैया कि मैं 35 पे कूदा, अगली दफा अगर 40 पे मार्केट हो गया फिर भी कूदोगे तो फिर नुकसान करोगे। 100 पिप्स का स्टॉप लॉस कौन देता है भाई, ठीक है। इसको हम कहते हैं आपका सब्र। और जिस बंदे को इस मार्केट में सब्र आ गया, वो बंदा जो है आपका मार नहीं खाता। यहाँ तक समझ आ रही है? कोई अगर कोई चीज़ या कोई साइकोलॉजी से रेलिवेंट कोई चीज़ समझ में ना आ रही है? सर जी, तो जो मार्किंग लेवल है वो हमें वीएस से बताएगा कि हमें यहाँ से एंटर होना है? हाँ बिल्कुल बताएगा आपको कि भी ऐसे कि आप कहाँ से आपने एंटर होना है, कहाँ से आपने निकलना है, आपका स्टॉप लॉस कितना होगा, उस सेटअप के अकॉर्डिंग। फिर अगेन कहूँगा अपने देखो सब्र करना है। मैंने आज की अगर मैं आपको ताज़ा एग्जांपल बताऊं, मैं किस चीज़ का मैं वेट कर रहा था जब सुबह टाइम मार्केट थी 2312 पे या 14 पे, मैं वेट कर रहा था 2312 का, 20 पिप का था, मैं नई मार्केट आई और वहां से गई थी भजन 80 से 100 पिप्स, मैं नहीं ले सका, ठीक है। मेरा नुकसान है 100 पिप्स का भाई। मेरे 100 पिप्स फर्ज करो अगर मेरे $50 के, आज का $50 गोल्ड। के भी क्या कह रहे हो आप? सर मैं कह रहा हूँ जैसे आज गोल्ड था 2295 को टच करना चाहिए था, लेकिन वो 2305 से ऊपर चला गया। नहीं 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 नहीं, हाँ नहीं, हाँ वो आपकी बात ठीक है। देखो वो आपको वॉल्यूम बता देता, 2295 पे उसको आना चाहिए था, टैप करना चाहिए था, आपकी बात सही है, हाई वॉल्यूम का अगेन टेस्ट करना चाहिए था, लेकिन वो क्यों नहीं किया? क्योंकि उसने 2305 पे भी उसी से रेलिवेंट आपका अल्ट्रा हाई वॉल्यूम दे दिया। और जब भी इस तरह मार्केट नीचे गिर रही हो, गिरती जा रही हो, गिरती 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 किसी स्पॉट पे या किसी ऐसी जगह पे जहां पे आपका इस तरह का अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ जाए और लंबे साइज की कैंडल बन जाए और नीचे विक हो, तो वहां से आप ब्लाइंडली जो है वो इसके नीचे स्टॉप लॉस रख के यहाँ से बाय कर सकते हो। ये एक आपको ऐसी ट्रिक बताता हूँ कि आपकी 90% चलेगी, लेकिन स्टॉप लॉस के बिना नहीं। ये भी मैं आगे आपको आता हूँ। अगेन मैं आपको बताता हूँ कि ये नहीं है कि अब देखो ये सप्लाई पड़ी है, यहाँ से गिरना शुरू हुई है, यहाँ पे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया तो यहाँ से आप बाय कर लेना, ना ना ना, ऐसी बात नहीं है। फर्ज करो 2330 पे मार्केट है और वहां से गिरती गिरती 2305 पे आ गई, यहाँ पे आकर उसने अल्ट्रा हाई वॉल्यूम विद विक और विद ये दिया, ओए होए क्या सेटअप है। यहाँ से बाय करो और आपको जितने पिप्स बनते हैं आप आसानी से ले सकते हो। इसके नीचे स्टॉप लॉस, ये विक से थोड़ा नीचे रखो, ताकि बात का क्या होता है मार्केट नीचे इस तरह करके यहाँ पे क्लोजिंग दे देती, अगर मार्केट इस तरह भी करे तो यहाँ से आप दोबारा बाय ले सकते हो। ये मैं आगे बताऊंगा, ये सिर्फ आपने एक सवाल पूछा तो इसका मैं बता रहा हूँ, लेकिन अभी इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अभी हम बात करें आपकी साइकोलॉजी की। अच्छा, उसके बाद आपका पॉइंट आता है जी, थर्ड है या फोर्थ है जो भी, स्टॉप लॉस। मेरे भाई स्टॉप लॉस
इज द सेफ गार्ड, ठीक है, ऑफ योर अकाउंट, ऑफ योर मनी। ठीक है, जिस बंदे ने स्टॉप लॉस लगाना सीख लिया, स्टॉप लॉस लगाया भाई, वो बंदा अपने अकाउंट को वॉश नहीं करवा सकता। फर्ज करें मार्केट आपका 10 पिप का स्टॉप लॉस खा के 50 पिप का आपको दे देती है, आप ये सोचते हो कि यार मेरा स्टॉप लॉस मेरी गलती नहीं, उसने आपको बचाया एक दफा, फिर आप लगाते हो, फिर बचाती है, फिर ऊपर मार्केट चली जाती है आपका स्टॉप लॉस खा के। देखो, अगर स्टॉप लॉस खा के दोबारा आपके जोन पे आती है तो आप वहां से दोबारा बाय ले सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस लाजमी। स्टॉप लॉस आपकी ट्रेडिंग में, आपकी फॉरेक्स में सबसे इंपॉर्टेंट आपका पार्ट है। अब ये देखें कि वो मार्केट चली गई, आपने स्टॉप लॉस हटा दिया, अब मार्केट क्या करेगी ये देखिएगा। ये आपका जोन है, ये स्टॉप लॉस आपका बनता है इधर, आपने ये स्टॉप लॉस गायब कर दिया कि मार्केट से स्टॉप लॉस खाने के लिए आती है। अब क्या होगा कि मार्केट एक दफा नीचे आएगी, ऊपर इस तरह, ऊपर फिर जो जाते जाते थोड़ी रिजेक्शन देगी, अगर उसने नीचे आना है तो फिर वो दड़म नीचे, ठीक है, इस तरह इस तरह इस तरह नीचे। तो अगर आपका स्टॉप लॉस लगा होगा तो आप बच जाओगे, ना लगा हो तो भाई अकाउंट वॉश। ठीक है, मार्केट सही। मैं बताता हूँ, मार्केट एक दफा, दो दफा, तीन दफा इस तरह करेगी, आपका स्टॉप लॉस खा के ऊपर चली जाएगी। लेकिन जब उसने चौथी दफा नीचे आना है ना, जब आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया हो ना, फिर उसने दड़म 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 इस तरह नीचे आके अकाउंट वॉश कर चल भाई चल। इस तरह आप लोग करते होंगे, मोस्टली ऐसा होता है। अच्छा, एक बच्चे ने अंदर सवाल करने लगे जी। जी स्टूडेंट। सर, आपने कहा कि जैसे अस्यूम करें कि आपका स्टॉप लॉस हो गया है, और स्टॉप लॉस जी जी जैसे हमने 10 पिप्स का लगाया था, और वो हमारा जो हम आज का जो लॉस है टोटल जो हमने एक फिक्स किया हुआ अपने लिए, वो हिट जी हो जी। गया, तो सर उस दिन ट्रेड नहीं करनी, उस ट्रेड से फिर बाहर वाला दूसरे दिन फिर ट्रेड करनी है। हाँ, फिर आप दूसरे दिन करें। आपको पता है कि आपका रूल आपने बनाया कि मैंने $20 का मुझे लॉस हुआ तो मैंने से मार्केट को ऑब्जर्व करना है, मार्केट को देखना है। ठीक है, आपने उस दिन फिर नहीं करना, फिर आपको अगले दिन आपकी गलती का पता चलेगा। देखो, फर्ज करो आपने 1 वीक में आपने 3 दिन प्रॉफिट किया, 2 दिन हो सकता है लॉस हो, या ये भी हो सकता है 3 दिन आपका लॉस हो, 2 दिन आपका प्रॉफिट हो, और अगला पूरा वीक आपका प्रॉफिट हो। लेकिन अगर आपको कंटिन्यूसली आपके 5 दिन या आपको पूरा वीक अगर आपको लॉस के अंदर जा रहा है, फिर आपको देखना पड़ेगा मेरी कहाँ कमी आ रही, फिर आप मुझसे पूछेंगे सर ये कहाँ पे मेरा इशू बन रहा है, फिर मैं आपको गाइड करूँगा। ठीक सर है, तो ये भी चीज़ है। सर जी, ये जो अमूमन देखा गया वीएसए में या दूसरी ट्रेड्स लेते हैं, सर, तो नहीं, उस आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, क्या कह रहे हैं? अब आ रही है सर। जी जी, आवाज़ है जी जी। सर मैं कह रहा हूँ कि जैसे देखा गया है कि जब हम अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं तो स्मार्ट मनी वो हंट करके फिर मार्केट को उस डायरेक्शन में ले जाती है जहाँ यहाँ हमारे टीपी होते हैं। तो सर वो जो विक को कैसे सेव कर सकते हैं हम लोग अपने एसएल के साथ? ना, बेसिकली लेवल्स होते हैं। फर्ज करो कि ये आपका अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की ये आपकी लो है, मैं अभी सेल की कैंडल की बात कर, ये सेल की कैंडल नीचे बनी 2305, ये 2305 वाली कैंडल है। अब और वॉल्यूम अल्ट्रा हाई है। एक बात टिप वाली याद रखिएगा, जब आपका ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम जो है ना ये होल्ड है ना, मार्केट यहाँ रेंज करेगी 40 से 50 फीट ऊपर, कि यार क्यों करेगी, ताकि इतना बड़ा एसेट कोई जो है ना वो लगाए ना। ठीक है, यहाँ पे वो रेंज करेगी, यहाँ पे आपने देखा होगा इधर वो करेगी, तीसरी कैंडल पे नो सप्लाई देगी, या चौथी पे दे दी, या पांचवी पे दे दी, फिर क्या करना पड़ेगा, इधर इधर और ये स्टॉप लॉस आपका होगा थोड़ा सा नीचे, ये। और अगर मार्केट में सेलिंग प्रेशर ज्यादा होगा, फिर वो बार बार इस तरह, इस तरह, ठीक है, इस तरह करेगी। ठीक है, और इस इस तरह करने के पीछे वजह एक ये भी हो सकता है रिटेलर आपका जो बाय में है, उसको बायर करने के लिए मार्केट क्या कर सकती है, मार्केट कर सकती है आपकी वो कैंडल, मार्केट कर सकती है एक इस तरह लंबी डाउन कैंडल और इधर क्लोज, ये इसको हम कहेंगे फिर शेक आउट, इस तरह भी मार्केट करती है। तो हमने क्या करना है कि जो आपका लेवल है उस पे आपने एक तो आगे लेवल्स कई तरह के आएंगे, ये नहीं मैं कह रहा कि जैसे मैंने अल्ट्रा हाई वॉल्यूम का आपको बताया तो वो लेवल निकालना आपको बताऊंगा। अगर अभी आप कह देंगे ना कि लेवल किस तरह, ये वो सारी चीज़ें होंगी।
लेकिन अभी सिर्फ हम साइकोलॉजी की बात करें तो वो हम साइकोलॉजी तक ही रहते हैं। अच्छा, स्टॉप लॉस की बात कर रहे थे। नेक्स्ट आपका बात आएगी स्टॉप लॉस, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, मार्केट क्या करेगी? एक दफा आपका स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर, दो दफा, तीसरी तीसरी दफा जब आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा, मार्केट ग्राम नीचे, ग्राम नीचे। तो इसीलिए आपने क्या करना है कि भाई स्टॉप लॉस लास्ट में लगाना। यहाँ पे जब मैं, अगर अपनी एग्जांपल की बात करूं, जब मैंने स्टार्ट में ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, मेरा माइनस हो रहा था डेढ़ दो सौ डॉलर का। ठीक है, माइनस चल रहा होना, $250 का माइनस चल रहा होना। ठीक है, मैंने उसको ना करना, और फिर वही मार्केट मेरी प्लस में जाके प्रॉफिट में मैं करके उसको क्लोज करता था। लेकिन एक दफ़ा ऐसा हुआ, दो दफ़ा ऐसा हुआ, ठीक है, ना बंद किया, प्रॉफिट में क्लोज हुई। लेकिन भाई जब फिर तीसरी दफ़ा या चौथी दफ़ा हुआ, अकाउंट में जब बाद में देखा तो अकाउंट जीरो नजर आ रहा था। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। ठीक है। सर, आपकी जी बात जी। सही है, मेरा जो लॉस है वो उसी वजह से ही हुआ। जैसे आज का आप देखें, यूरो यूएसडी का देखें, मैं स्टॉप लॉस नहीं लगा, मैंने कहा स्किप करेगा, नहीं लगाता। वो इतना स्किप किया हम्म। कि जो 20 पिप्स, खलास, मतलब 20 पिप्स का किसका कौन बर्दाश्त कर सकता है मार्जिन से। नहीं, आप यूरो यूएसडी की तो मैंने 5450 टू 560 का लेवल बताया हुआ था कि यहाँ से बाइंग बनती है, अगर ये लेवल ना टूटा। यहाँ से आपको मार्केट 100 to 200 पिप्स देगी। वो आपने नहीं देखी थी वीडियो? सर नहीं आई आपकी, सर यूट्यूब पे जो आपने स्पॉट किया सिर्फ गोल्ड की आई थी सर सुबह, बस इसके अलावा कोई नहीं, नहीं है शॉर्ट पे। आज की बात नहीं कर रहा, ये आज की बात नहीं कर रही, ये तो आज से मैंने हफ्ता पहले बता दिया था कि अगर ये लेवल आपका ब्रेक नहीं होता, बल्कि 3-4 दिन पहले की वीडियो है, वहां पे जाके देखिए कि यूरो यूएसडी मैंने अपडेट कर दी थी। इसीलिए चैनल को टिकटॉक पे, यूरो यूएसडी पे, और उस पे यूट्यूब पे आप सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन इसलिए दबाएं ताकि आपको लेवल्स मार्क पता चल जाए। देखें, मेरी एक बात याद रखिएगा, आप लोग कहते हैं ना लेवल्स का, लेवल ये नहीं कि मार्केट नीचे आ रही, ये लेवल देखो, हो सकता है कि H4 का क- कहीं पीछे कोई लेवल हो वॉल्यूम का, हाई वॉल्यूम का भी टेस्ट ना हुआ हो, मैं वो लेवल भी देखता हूँ। ठीक है, फिर मैं देखता हूँ कि स्ट्रक्चर की रिजेक्शन हुई हो, ठीक है, स्ट्रक्चर का लेवल हो, ठीक है, फिर वो देखता हूँ कि पीछे नो सप्लाई पड़ी है, ठीक है, वो उसका देखता हूँ। तो ये बताऊंगा, एक चीज को देख के भाई अगर आप लेवल नहीं निकाल सकते, फिर देखो ना, फिर आपका एक चैनल देखते हैं कि इस चैनल में मूव करी, वो चैनल आप देखें पीछे से आपका बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें देखनी पड़ती है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह लेवल भी निकालेंगे, सारा कुछ निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे थे आपकी साइकोलॉजी की। अच्छा जी, स्टॉप लॉस के अंदर एक स्टूडेंट का मैसेज आया था, मैंने पढ़ सकता, देखिए आप ना बोल लिया करें मैसेज, अच्छा सही है। जी, क्या कह रहे थे आप, किसने मैसेज किया? क्या? नहीं सर, अच्छा, तो ये आपकी साइकोलॉजी थी। एक और पॉइंट मेरे माइंड पे था, लेकिन वो ना अंदर से बातों बातों में स्किप हो गया। तो ये कुछ आपके ट्रेडिंग साइकोलॉजी के पॉइंट्स थे। ठीक है, जिसमें आपका हाउ डू यू ट्रेड शीट, ठीक है, सर एग्जीक्यूशन ऑफ लास्ट ट्रेड। लास्ट पॉइंट रह गया सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट तो मेरे लिए है। फॉर एग्जाम्पल सर, आपने डिसाइड किया होगा कि यहाँ पे हिट करके ये मैं प्रॉफिट लूंगा, मतलब टू फॉर एग्जाम्पल 230 का आपने सेट किया हुआ है कि 230 पे आएगा तो ये मेरा टी पे हिट होगा। वो 230 पे नहीं आता, 228 से नीचे चला जाता है, डाउनवर्ड जा रहा है। तो मैं प्रॉफिट बुक कर लूँ या मैं वेट करूँ अपने प्रॉफिट के ऊपर आने का। अच्छा, अब स्टूडेंट्स के माइंड में ये आता है, जैसे कि ये स्टूडेंट सवाल कर रहे हैं कि आप, हम जो है वो उसको कैसे करें, प्रॉफिट को होल्ड कैसे करें। देखें, आपने सबसे पहले ये देखना है कि 6 पॉइंट के अंदर कि आपने ये देखना है कि आपने किस मेथड के थ्रू आपने ली हुई है। फर्ज करें मैं लेता हूँ क्लाइमेटिक एक्शन बार के अकॉर्डिंग मैं अपनी ट्रेड लेता हूँ। ये पॉइंट्स देख लीजिएगा, 5 पॉइंट्स ही हैं, 6 अभी मैं आपको करने लगा हूँ। ठीक है, और 7th आपका पॉइंट था सेटअप। ठीक है, अपने सेटअप का वेट करें। ठीक है, ये पॉइंट्स स्टूडेंट वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, मैंने इसलिए दोबारा लिख दी है। अच्छा, अब जो मैं नेक्स्ट पॉइंट आपको बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मेथड की।
भाई आपने देखो, हमेशा बात याद रखिएगा कि आप किसी मेथड के थ्रू आप लेते हैं, विदाउट मेथड आप ट्रेड नहीं लेते। आपने किसी मेथड के थ्रू आपने ट्रेड ली हुई है, फर्ज करें आपने सबसे पहले आपने ये चीज देखनी कि आपने कौन से टाइम फ्रेम में आपने ट्रेड ली। M5 है, 15 है, 30 है, H1 है, H4 है, वीकली है, डेली। ठीक है, अब आपने जिस टाइम फ्रेम पे और जिस मेथड के थ्रू आपने ट्रेड ली है उस पे अगर आपका मेथड वो फेल होता है या सक्सेसफुल होता है, तो आपने फिर निकलना है और फिर आपने उसको होल्ड करना है। फर्ज करें, मैं आज आपको अपनी एग्जांपल बताता हूँ कि मैंने क्या, आप अपनी एग्जांपल इसलिए बताता हूँ ताकि उसमें लॉस की भी आपको बताता हूँ, प्रॉफिट की भी आपको बताता हूँ, ताकि आपको दोनों लिहाज से फायदा हो। मैंने एक ट्रेड ली आपकी क्लाइमेटिक एक्शन बार पे। ठीक है, ये मैंने ट्रेड ले ली क्लाइमेटिक एक्शन बार पे, लंबी सी कैंडल। ठीक है, एक यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये क्लाइमेटिक एक्शन बार एक, ये क्लाइमेटिक एक्शन बार दो, ये क्लाइमेटिक एक्शन बार तीन, और नीचे वीक आ गई, इसके नीचे वीक के एक्सचेंज। एक बात याद रखिएगा, क्लाइमेटिक एक्शन बार की ज़्यादा एक्यूरेसी तब भी होगी जब उसके नीचे विक्स लगेंगी। विक्स आपके पॉइंट ऑफ कंट्रोल को और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को आपको शो करती हैं, ये भी इंशाल्लाह आगे जाकर बताऊंगा आपको। अच्छा, विक्स जो अच्छा, ये आपका अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ गया। अब मैंने ट्रेड ली है इस बेस पे क्लाइमेटिक एक्शन बार, इसकी कंफर्मेशन के लिए नेक्स्ट मेरी कैंडल बन गई बाय की। अब यहाँ से जब उसने बाय कैंडल दे दी, ये क्लाइमेटिक एक्शन बार कंफर्म होगी। अब मैं आगे वेट करूंगा कोई नो सप्लाई का, ये नो सप्लाई, ये वैसे बाय, ये नो सप्लाई आ गई फर्ज करें, या दो तीन कैंडल्स बाद। अब यहाँ पे मैंने कर ली एक मार। अब जब ये इसको ब्रेक करेगी, यहाँ पे रिटेस्ट मिलेगा, मेरी एंट्री होगी ये मेरा एंट्री पॉइंट हो गया। ये मेरा थोड़ा सा, ये मेरा स्टॉप लॉस हो। स्टॉप लॉस कितना बनेगा, तकरीबन 10 से 15 पिप्स। अच्छा, यहाँ से जो मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 40 टू 50 पिप्स का, यो वो मेरी फर्स्ट क्लाइमेटिक एक्शन बार की होगी। अच्छा, अलार्मिंग टाइम आ गया तो मैं जल्दी से इसको आपको क्लियर करता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। अच्छा, ये फर्स्ट आपका क्या होगा, ये टीपी आपका होगा। यहाँ पे आपने क्या करना है, अब मैं आपको सिक्योर करने का बताता हूँ, प्रॉफिट को सिक्योर कैसे करते हैं और अपनी ट्रेड को होल्ड कैसे करते हैं। आपने लगाई है 0.10 सेंट्स की, यहाँ पे 0.05 बुक करके बाकी को ब्रेक इवन कर दो। लो जी, अब आपका प्रॉफिट भी सिक्योर आपका हो गया और आपका ब्रेक इवन हो गया। मार्केट इधर जाती है, इधर नीचे आती है, नीचे आती है, और यहाँ से फिर जो है वो आपका ये फर्स्ट वेव, ये फिर नेक्स्ट, अब इसको ब्रेक करके फिर क्या करती है, रीटेस्ट, फिर यहाँ पे आपको सेकंड प्रॉफिट दे देती है। आपकी जो 0.05 लॉट्स चल रही थी उसको, उनमें से आप क्या करें, 3 मोस्ट उसको बंद कर दें, और जो 2 हैं वो आपकी, उसको आप यहाँ पे ले आए ऊपर, जहाँ से मार्केट दोबारा रीटेस्ट करके गई है। अच्छा, ये है। अब तीसरा आपका टीपी होगा यहाँ पे, जो थर्ड आपकी क्लाइमेटिक एक्शन बार जितनी भी बनी हुई है, फर्स्ट करें 2 ही बनी है, ठीक है, अब तीसरी बनी है। यहाँ पे आप क्या करें, अपना सारा ऑल प्रॉफिट आप क्या करें, सिक्योर कर। ठीक है, अब अगली चीज ये है कि अगर इस क्लाइमेटिक एक्शन बार को वो ब्रेक करती है फिर मार्केट ऊपर जाएगी, अदरवाइज यहाँ से रिजेक्ट होकर दोबारा फिर वो नीचे आ सकती है। अगर वो ट्रेंड के अगेंस्ट आपने ली है, ट्रेंड के साथ ली है, मोमेंटम है, फिर वो इस क्लाइमेटिक को भी क्या कर सकती है, ब्रेक कर सकती है। और ये जो सारी हुई है नीचे, ये सारी एक करेक्शन आप कह सकते हैं, करेक्शन। समझ आइए, अपने अपने मेथड को किस तरह करना है, स्विंग ट्रेड को किस तरह होल्ड करना है, प्रॉफिट को किस तरह होल्ड करना है, ये भी आपके सारी साइकोलॉजी के अंदर आ गई। समझ आ गई? सर जी, जो स्विंग ट्रेड्स होंगी वो तो फिर बड़े टाइम फ्रेम में होंगी ना? क्या चीज़ कह रहे हो? मैं कह रहा था जो स्विंग ट्रेड्स हैं वो तो फिर जो बिग टाइम्स हैं, जैसे H1 हो गया, H4 हो गया, उस देखो, टाइम फ्रेम में करेंगे। जो जो आप करेंसीज होती है ना, उसको आप बड़े टाइम फ्रेम में ही देख सकते हो ज़्यादातर। वो आपको बड़े टाइम फ्रेम में दे सकती हैं प्रॉफिट, H1, H4, डेली, वीकली। और जो आपका गोल्ड है ना, तो वो आपका डेली भी चल जाता है, वीकली भी, H4। लेकिन मैं ज़्यादातर क्या करता हूँ, इंट्राडे करता हूँ। लेकिन कोई अगर वॉर की सिचुएशन है, कोई अगर अनयूजुअल एक्टिविटी हुई है, फिर मैं उसको होल्ड करता हूँ लॉन्ग टर्म। ये
अगर आपने कोई स्विंग ट्रेड करनी, लॉन्ग ट्रेड करनी, वो आप बड़े टाइम फ्रेम में ही देख सकते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में M5 में, 15 में आप और 30 में आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको स्कैल्प कर सकते हैं, ठीक है, हेलो। अच्छे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। सर अगर यहाँ सॉरी सर, बात करना। नहीं नहीं कोई बात नहीं, नहीं यहाँ तक किसी को समझ ना आई तो मुझसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं जी। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि फॉर एग्जांपल सर आपने एक सेटअप लगाया हुआ है और आप वेट कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ कि आप जब सो रहे थे या नाइट में वो मार्केट ने उसको वहां पे मूव किया, तो हम्म। आपकी वो जो एंट्री पॉइंट थी वो मिस हो गई। अब मैंने अब आपको आपको म्यूट पता है नहीं, कि जी जी मैंने आपको म्यूट नहीं किया। क्या नाम है, हम आपको कैसे यार, इसको आप मैसेज करके आप इसको बता, मैं इसको मैसेज कर देता हूँ। जी जी, आवाज आ रही मेरी? हाँ आवाज आ रही है, आपको म्यूट नहीं किया हुआ, आप आपको क्यों ऐसा लग रहा है म्यूट किया होगा? ठीक है ठीक है। नहीं आप अच्छा जी। वो फरूख सॉरी आपको कट किया क्योंकि वो उसको बार बार करेंगे जी। सर एक मैं कह सेटर रहा में था सो जी जी एक सेटर में सो रहा था, मार्केट वहां पे मैं न्यूज पे एंट्री ले सका जी, आगे। मार्केट मिस, वो पॉइंट मिस हो गया। अब जैसे जी जी यूरो यूएसडी का पॉइंट है सर, आपको पता है कि वो तीन जी कैंडल उसने बनाई हुई है क्राइमेटिक। फर्स्ट कैंडल आपकी मिस हो चुकी है, नेक्स्ट टू रहती हैं। जी। तो हम कैसे उसके अंदर एंट्री ले सकते हैं, या हम वेट करेंगे, हम तो मिस हो गई अब। एक मेरी बात याद रखिएगा, मैं आपको एक और मजेदार बात बताता हूँ। जब मार्केट आपकी नीचे से बेस बना के मीन क्लाइमेटिक वगैरह बना के ऊपर जाना स्टार्ट कर दे, वो जितनी क्लाइमेटिक है ना जहां तक है, वहां तक जाते जाते दरमियान में नो सप्लाई देगी, ठीक है। मैं जब गोल्ड 2400 पे था, जब गोल्ड 2400 पे था, मैं तब भी इसको बाय कर रहा था क्यों, क्योंकि वो मार्केट ऊपर जैसे जैसे अपग्रेड होता है पहले इसको नो सप्लाई देगी। इसी तरह फर्ज करें आपकी ये फर्स्ट क्लाइमेटिक आपकी क्या वो आपकी मिस हो गई, अब मार्केट हो सकता है कि इसको ब्रेक करे, फिर नीचे थोड़ा सा या फिर नो सप्लाई दे दे, तो यहाँ से आप फिर दोबारा एंट्री ले सकते हैं विद दिस स्टॉप लॉस, ठीक है। और फिर आपको ये आपकी फर्स्ट, ये आपकी सेकंड, समझ आ गई बात की? यस सर, तो आप लोग बताएंगे कि नो सप्लाई क्या होती है, अभी तो हमें नहीं पता, एक समझ मिनट, नहीं। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। सर मैं कह रहा था कि मतलब नो सप्लाई अब आप बताएंगे तो पता चल जाएगा, अभी तो मुझे नहीं पता नो सप्लाई। नहीं अभी तो कुछ भी नहीं ना, ये आप लोग क्वेश्चंस कर रहे हो थोड़ा सा एडवांस वाले, मैं आपको फर्स्ट क्लास पे मतलब अभी कर रहा हूँ, तो आप लोगों के क्वेश्चंस हैं कि वो आगे आगे वाले, तो मैं इसलिए मैं कह रहा था फर्स्ट अपना हमारी साइकोलॉजी, नेक्स्ट हम वॉल्यूम के बाद बात करेंगे, उसके बाद फिर ऐसे आगे जाएंगे। अगर हम डायरेक्ट सेटअप पे आ गए तो फिर जो है वो समझ में नहीं ना आएगा, ये बात है। जी जी, सही सर। जी जी जी, किसी और बच्चे का कोई सवाल जी? जी सर, मेरा है। जी ये मैंने नोट किया, आपके जो ये सेटअप है ये मोस्टली रिवर्सल सेटअप में आते हैं ना? मैं ट्रेल्स दिखाता हूँ यहाँ पे मुझे वॉल्यूम की इंडिकेशन मिल जाए, मेरी साथ उसके साथ मेरा चैनल जो है वो साथ अटैच कर जाए, उसके साथ मेरे एफएल के लेवल्स अटैच हो जाएं, उसके साथ मेरा कोई पीछे कोई लेवल पड़ा है वो अटैच हो जाए, या इसके अलावा कोई स्ट्रक्चर का हल्का फुल्का लेवल अटैच हो जाए, ठीक है। फिर नीचे से अगर कोई क्लाइमेटिक एक्शन बार दे, कोई कंफर्मेशन दे, फिर जाके देखें वो। अब मैं एक चीज़ आपको बता दूं, मैं पीछे से बैकग्राउंड लाजमी देखूंगा कि पीछे क्या बैकग्राउंड चल रहा है। अगर पीछे से बुलिश है मैं उस हिसाब से सोचूंगा, अगर वो रिवर्सल का बनता हुआ मैं रिवर्सल का लूंगा, अगर वो वहां पे करेक्शन मोड के अंदर हुआ तो मैं वो करेक्शन मोड के अंदर उसको लूंगा, लेकिन कंफर्मेशन लास्ट में होगी जहां पे भी आपका अपने सेटअप लेना है आपका। हाँ, तो आज गोल्ड जब नीचे आया है न्यूज़ के बाद, उसके बाद उसने रिवर्सल किया है। और मैं उसमें देख रहा था कि वो जो जब गोल्ड नीचे आया ना, तब उसने एक जगह वॉल्यूम जो है वो अल्ट्रा हाई भी दिया है, और फिर उसके बाद जो है वो बाय ट्रेंड बनाने लगा और ऊपर चला गया। तो मैंने वहां से ज्यूम किया कि आपके मोस्टली जो है ना रिवर्सल सेटअप ही बनते हैं, क्योंकि जब उसने नीचे ऊपर से हमने सेल लेनी है तो ऑब्वियसली उसे नीचे से पहले काफ़ी तेज जाना पड़ेगा, और फिर जब अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लगेगा और वो वाली कंडीशन जो है कि अगली कैंडल जो है वो बाय सेल की बने, और फिर उसकी ट्रिगर लाइन सेट हो, वो ब्रेक हो, फिर नीचे जाए। तो वो मैंने अज्यूम किया कि ये सारे सेटअप रिवर्सल ही काइंड ऑफ हैं। कंटिन्यूशन अच्छा, तो इसमें मुझे खैर एक नजर नहीं आई। मैं एक चीज आपको बताता हूँ, जो रिवर्सल हम किसको कहते हैं। देखो अभी जो गोल्ड है ना वो करेक्टिव मोड के अंदर है,
ये जो छोटी छोटी होती है ना, ये आपकी करेक्शंस होती हैं। असल ट्रेंड तो आपका क्या बुलिश है। तो ये जो आप हाँ जी। रिवर्सल की बात कर रहे हैं, रिवर्सल मेरे अरहम हमेशा याद रखिएगा, रिवर्सल उस चीज़ को कहते हैं कि 24-30 से गोल्ड आपका 2200 पे आ जाता, फिर हम कहते फिर वो थोड़ा सा आपका करेक्ट करता, थोड़ी सी करेक्शन लेता, आपका वो फुल उसका सेल जो है वो ट्रेंड स्टार्ट हो जाता, तब हम कहते हैं रिवर्सल। रिवर्सल उस चीज़ को कहते हैं कि बाय से सेल में ट्रेंड कन्वर्ट हो गया हो, या सेल से बाय में। ठीक है, और मेरे जो अगेन मैं आपको इसको क्लैरिफाई कर देता हूँ। मैं ये 5 अब मिनट फर्ज टाइम फ्रेम करें, में बात कर रहा था, यानी 20-30 डॉलर नीचे आया फिर ऊपर हो गया या फिर नीचे आ गया, इस तरह। ये जो चीजें होती है ना, ये जो ऊपर ये कुछ पॉइंट्स होते हैं आपके लिक्विडिटी स्वीप के होते हैं, कुछ पॉइंट्स जी। आपके होते हैं ये आपके स्ट्रक्चर के लेवल्स होते हैं। ठीक है, कुछ आपके वीएसए के होते हैं कि पीछे से इसने वॉल्यूम दिया, हो सकता है इसको टेस्ट कर रहा हो। ठीक है, तो वहां पे हो सकता है आपका जो आपकी बात कर रहे हैं कि रिवर्सल आपके वहां पे एरियाज हो सकता है वहां पे लिक्विडिटी स्वीप एरियाज हो। तो अगेन मैं आपसे कहूंगा कि आपके वॉल्यूम के अंदर डिफरेंट मेथड्स हैं, फिर आपको उन सबको मैच करना होता है। ठीक है, मैच करके फिर आप अगर वो आपका रिवर्सल मैच हो रहा है तो वो ठीक है। लेकिन अगर छोटे टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं तो मैं अगेन उसको कहूंगा कि उसमें जो आप कह रहे हो कि मैं रिवर्सल मोस्टली पकड़ता हूँ, मैं पकड़ता हूँ मेरे जो डेली का टारगेट होता है मैं पकड़ता हूँ 150-200 पिप्स। ठीक है, तो मेरी वो कोशिश यही होती है जैसा कि आपने कहा कोई रिवर्सल मिल जाए। ठीक है, जैसे मार्केट ऊपर से नीचे गिर रही है, लेकिन उसके लिए ये जरूरी है कि मार्केट थोड़ा सा कोई 200 पिप्स गिर चुकी हो, तो 300 पिप्स 400 पिप्स, हाँ ताकि जी, उसमें हाँ फिर जी। पकड़ने का मजा है। अगर मैं 100 पिप्स गिरी और मार्केट गिरी, मैं थोड़ा सा देखूंगा कि इसमें क्या आ रहा है, मोड आ रहा है, इसमें क्या चीज़ होने वाली है। तो मेथड्स डिफरेंट होते हैं, उसमें फिर देखना पड़ता है। इंशाल्लाह ऐसा ऐसा बताऊंगा आपको। कल हम इंशाल्लाह वॉल्यूम का देखेंगे कि वॉल्यूम क्या होता है। लेकिन अगेन मैं आपसे कहूंगा, एक तो स्टॉप लॉस, अपने सेटअप का वेट, मेथड, रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, ट्रेड की एग्जीक्यूशन, ये सारी चीज़ें अगर आप लोग, ये पहला जो लेक्चर है अगर आप इसको इम्प्लीमेंट कर लेना, आज ही करके देख लें तो डेमो अकाउंट पे, तो आप कहेंगे सर जी हम पे बहुत बेहतरी आई है। ठीक है, आपने उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर लिया तो आपके लिए सबसे जो है वो एक बड़ी आपकी अचीवमेंट होगी, आप इजीली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं।